हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं गर्मियों के लिए टॉप बनाना। तो देखिए आज हम सीखते हैं अपने गर्मी के लिए एक अच्छा सा टॉप बनाना। ठीक है, तो ये हमारा जो फैब्रिक है वो कॉटन का है और हमें इसमें कितना 4 फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है और इसमें क्या होगा, हमारी चोली ऊपर के अलग कटेगी, फिर नीचे से हम अपना प्लेट्स वाले देंगे। ठीक है, तो प्लेट्स देने के लिए आपने फैब्रिक अलग रखना है और ये चोली हमारी कट के अलग है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मेजरमेंट आप ले लीजिए फुल लेंथ। ठीक है, जितनी आपकी फुल लेंथ है, जैसा आपको शॉर्ट चाहिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जितना आपका ब्लाउज का साइज़ होता है, जितना आप चोली कट करते हैं 14 उतना ले। अगर आपको नीड्स है कि आप 12 का बनाए तो आप 12 में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने 12 पे यहाँ पे निशान लगाया, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे और 1 इंच हम नीचे भी मार्जिन ले लेंगे इसमें, क्योंकि हमारी नीचे के साइड क्या होंगी, प्लेट्स जॉइंट होंगी। ठीक है, अब आपने क्या लेना है, इस साइड से अक्रॉस बैक का हाफ लेना है। तो अक्रॉस बैक इनका 14 है, 14 का हाफ यानी 7। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या लेना है, अक्रॉस बैक का हाफ माइनस 0.5 ले सकते हैं या आप आर्मोल का हाफ ले सकते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आपने सीधे कर लेना है इस तरह। और यहाँ पे हमने 1 इंच का अपने क्या करना है, आर्मोल और इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, बस्ट का 1/4 पार्ट आएगा। तो जो इनका बस्ट है वो है आपका 34 का जो 1/4 पार्ट आता है वो 8.5 आता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना वेस्ट का 1/4 पार्ट लगाएंगे। तो वेस्ट इनकी 32 है, 32 का 1/4 पार्ट यानी आपका 8। तो हम यहाँ पे 8 का निशान लगा देते हैं। अब देखिए अब आपने क्या करना है, 2-2 इंच का या 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच का ले रखा है, आप 1.5 का भी ले सकते हैं या आप कितना 1 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपने सीम लाइन को सीम से मिलाना है, मार्जिन लाइन को मार्जिन से मिलाते हुए चलना है। ठीक है, और जो इसका नेक है वो हम क्या जो अपना बुकरम होता है उस पर पेस्ट करके चिपकाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डायरेक्टली कट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आर्मोल वाली साइड को कट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना ये नीचे वाली लेंथ को कट कर लेते हैं थोड़ा। और देन हम अपनी ये वाली मार्जिन वाली लाइन से इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमारे फैब्रिक कट के रेडी हो चुके हैं। तो इसमें से क्या होगा, एक पार्ट हमारा फ्रंट का होगा और एक पार्ट हमारा बैक का होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा ये हमारे क्या होगा, इसी का बैक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपने क्या करना है, इसके नीचे हम प्लेट्स देंगे। तो आप प्लेट्स के लिए क्या कीजिए, जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नीचे एकदम स्ट्रेट में प्लेट दे दीजिए। ठीक है, तो प्लेट देने का तरीका मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देखिए जैसे ये इसका लेंथ कितनी है, 12 है। ठीक है, तो हमारी जो फुल लेंथ है वो कितनी है आपकी, 28 है। ठीक है, तो 28 में से आपने जो 12 है वो माइनस कर लेना है, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 16। तो हम जो नीचे की प्लेट्स देंगे वो कितनी की देंगे, 16 की देंगे। ठीक है, जैसे कि ये है तो इसकी हमारी जो पूरी लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं इधर से, और जैसे कि यहाँ पे हम मान के चलिए आपकी इतना 16 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, जितना 16 आ रहा है उतना लेना है, उसमें से आपने 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करनी है, इसमें छोटी छोटी सी क्या, इस तरह, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह आपने इसमें प्लेट्स देनी है। ठीक है, तो इस तरह आपकी प्लेट्स आएंगी। तो चलिए अब स्टिच करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नेक को जॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक का पार्ट है, यानी कि फ्रंट नेक है ये हमारा। तो फ्रंट नेक में हम क्या कर रहे हैं, बुकरम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह सेंटर पे कट कर लीजिए और इसके बाद हम इस पर अपना बुकरम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक राउंड शेप में बुकरम को ऐड कर रहे हैं। नेक बनाया है इसमें, वो हम अपना राउंड शेप में बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी सेंटर पॉइंट ले लीजिए इस तरह, और यहाँ पे हम बॉल पिन्स की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो बॉल पिन्स मैंने आपको पहले की वीडियोस में दिखा ली है कि इस तरह हमारी बॉल पिन्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पे कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ठीक है, ये इस तरह हमारा स्टिच हो चुका है। अब आपने इसको हाफ हाफ पॉइंट पे इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसको अब कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं इस तरह। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। देन इसके बाद हम इसमें नीचे से अपना जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये पूरा नेक अभी बना नहीं है, तो हम पहले इसमें टॉप स्टिच मार लेते हैं यहाँ पे।
तो देखिए ये हमारा इस तरह पैटर्न हमारा स्टिच हो चुका है। तो ठीक है, देखिए हमने इसमें क्या करना है, पहले हम इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। इस तरह देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, तो हमको अपना सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है। अब आपने इसको क्या करना है, देखिए तो हमारा सेंटर पॉइंट ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब आपने 1 इंच की क्या हो गई, विड्थ हो गई, और 4 इंचेस की लेंथ हो गई। तो ये हमने इसका ले रखा है। अब आपने इसको यहाँ पर, जहाँ पे आपका मिड पॉइंट आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा था, इस वाले पॉइंट पे आ रहा था। ठीक है, तो ये इसका सेंटर पॉइंट था। अब यहाँ पे इसको आपने अच्छी तरह इस तरह रखना है। ठीक है, तो ये हमारा उल्टी साइड रहेगा इस तरफ, और अब आपने इस पर स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह आपका ये स्टिच हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको निकालना है इस तरह, और देखिए अब आपने इसको सेंटर से कट कर लेना है। ठीक है, जितना आपने स्टिच कर रखा है, यानी कि तो ये पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना स्टिच कर रखा है, उसी पोर्शन में अंदर को कट करना है। ठीक है, आपने देखिए इस तरह हमारा ये कट हो चुका है। अब आपने इसको इस तरह फोल्डेड करना है, ये वाली साइड भी आपके अंदर को चली जाएगी। और ठीक है, अब आपने इस पर भी एक टॉप स्टिच लगा देनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको टॉप स्टिच लगा लेते हैं, देन इसके बाद इसका हम फाइनल लुक देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप भी अपने नेक का डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह ही अपना क्या करना है, एक नेक का डिज़ाइन तैयार करना है। तो देखिए इतना प्यारा हमारा नेक का डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, राउंड शेप में नेक काटना है, देन उसके बाद आपने इस तरह करना है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 डोरी जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम अभी लास्ट में करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते हैं, अपना बैक नेक कट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना बैक नेक कट कर लेते हैं। तो ये इसका बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, अपनी पट्टी जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, राउंड शेप में ही इसमें भी नेक कट करेंगे हम। तो हम इसमें जो विड्थ है वो 3 इंच ले लेते हैं, और इसकी लेंथ हम कितनी 5 या 6 लेते हैं। ठीक है, 5 5.5 कर दीजिए, क्योंकि पीछे का नेक हमें समर के लिए छोटा ही चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ से आप कितना कर लीजिए, 3.1 या 3.5 कर लीजिए। ठीक है, नीचे का थोड़ा पोर्शन बड़ा होता है। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिला लेना है, 1 इंच का आपने यहाँ से मार्क करना है, एंड देन इसको राउंड में लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो कट करने का तरीका मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए बैक का नेक हमारा छोटा ही है, क्योंकि देखिए पीछे का नेक हमेशा छोटा ही रखिए अगर आप क्या बनाते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि जो हैवी सूट होते हैं, जैसे कि जिनके साथ दुपट्टा हम वेयर करते हैं, उसका आप बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आप जो डेली वेयर करते हैं उस पर आप नेक छोटा ही रखें तो वही अच्छा होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी उरे पट्टी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उरे पट्टी इस पर ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये हमारी उरे पट्टी है, आपने इसको इस तरह 2 फोल्डर कर लेना है, देन आपने इसको स्टिच करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। आपने क्या करना है, देखिए इसको इस तरह फोल्ड करके ये वाली पट्टी आपके अंदर चली जाएंगी, देन आपने इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। तो चलिए हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने क्या करा है, देखिए अब बैक पार्ट्स में हमने इसमें टॉप स्टिच भी लगा लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शोल्डर जोड़ना है। शोल्डर जोड़ने का तरीका मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बता लिया है। तो ठीक है, चलिए अब हम अपने शोल्डर जोड़ लेते हैं। ठीक है, और शोल्डर जोड़ने से पहले हमने क्या करना है, देखिए इसमें छोटी सी डार्ट दे देनी है। ठीक है, 4 डार्ट आएंगे आपकी, 2 बैक में और 2 फ्रंट में। अब आपने क्या करना है, इसमें शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर जोड़ने का तरीका मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो शोल्डर जोड़ लेते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपनी फिनिशिंग करेंगे। राइट, तो हमें इसी तरह अपने दोनों शोल्डर जोड़ देने फिनिशिंग से। ठीक है, तो ठीक है हमारे शोल्डर फिनिशिंग हो गए हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की फिटिंग कर लेते हैं, देन इसके बाद हम नीचे अपना प्लेट्स देंगे। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी फिटिंग लगा लेते हैं। तो बेस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने पहले मेजरमेंट लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र कर लेते हैं। राइट, तो हम देख सकते हैं इस साइड से हमारा क्या है, मेज़र किया हुआ पॉइंटेड है। तो हम इसको सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर ऊपर पार्टी जो ऊपर की हमारी है, इसको हम क्या कर लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड भी अपनी फिटिंग लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी इस साइड दोनों साइड से क्या हो गई है, फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरह फ्रंट में कर लेते हैं इसका। ठीक है, और इसके बाद देखिए आप इंची टेप से मेज़र कर लीजिए कि आपका जो बस्ट और आपका वेस्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्या होता है, फिटिंग गलत लग जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, मेज़र कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारा ऊपर वाला पोर्शन एकदम बराबर आ रहा है, यानी कि जितना हमें मेजरमेंट चाहिए था एज इट इज़ उतना ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे वाला देख लेना है। तो नीचे वाला भी हम इस तरह देखेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन भी हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना जो नीचे के प्लेट्स वाली है वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्लेट्स बनाते हैं, देन उसके बाद हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब हम इसमें गहरी गहरी प्लेट्स देते हैं। देखिए प्लेट्स आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गहरी प्लेट्स चाहिए तो आप 2-2 इंच का अंदर फोल्ड कीजिए और इस तरह आप प्लेट्स दीजिए। ठीक है, और प्लेट्स आपके किसके अकॉर्डिंग होगी, अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। जितना भी आपका वेस्ट का पार्ट है उतना ही आपका, जैसे कि मेरा 32 वेस्ट है तो मैं 32 के हिसाब से ही अपने प्लेट्स दूंगी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी। तो चलिए अब हम इसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए इस तरह हमारी सारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। और अब आपने क्या करना है, देखिए पहले सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो 16 है हमारा नीचे का वो जो हमारा वेस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको सबसे पहले ये मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, वरना क्या होगा कि आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो गलत आ जाएगा और उसमें हमारा मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे बढ़िया इसको मेजर कर लीजिए। तो देखिए हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है 16, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट से मैंने मेजर किया है। अब आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों को भी, अब आपने जो ये पोर्शन हमारे खुले हुए हैं यहाँ से, इन दोनों को भी आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए हम इसको इस तरह ले लेते हैं और अब अपना फाइनल लुक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए स्कर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, प्लेट्स वाली। और हम अब इसको क्या करेंगे, अपने अपर लेवल मतलब जो ऊपर की हमारा ये था इस पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने का तरीका मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, सबसे पहले उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हम इसको इस तरह रखेंगे और ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को भी हम इस तरह से उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर का पार्ट क्या होगा आपका, मतलब कि जो ये फ्रंट वाला ऊपर का होगा ये फ्रंट साइड अंदर को जाएगा, और ये क्या होगा जो नीचे का पार्ट है वो हमारा बैक में रहेगा, मतलब उल्टा रहेगा, और ये हमारा क्या होगा उल्टा आएगा, ठीक है। इस तरह आपने इसको रखना है। और देखिए चारों तरफ से आपने अच्छी तरह स्टिच गोल में राउंड में आप स्टिच कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखना है कि हमारा जो आंसर है बराबर, देखिए एकदम करेक्ट बराबर आ रहा है। अब हमने इसको स्टिच कर लेना है, तो चलिए हम इसको राउंड में स्टिच कर लेते हैं। तो कट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह फोल्डेड कर देते हैं। तो देखिए हमारा इतना प्यारा सा टॉप बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम अपना स्लीव अटैच करेंगे। तो चलिए हम अपना स्लीव करते हैं। तो स्लीव के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फुल लेंथ लेनी है, उसके बाद हमें क्या लेना है, अपना नीचे का बॉटम पार्ट लेना है, ठीक है। तो इनकी फुल लेंथ 18 है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं आर्म होल का हाफ। तो आर्म होल इनके 16 थे, 16 का हाफ यानी 8। तो 8 हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए फुल लेंथ कर लेते हैं। सबसे पहले हम फुल लेंथ 18 है, तो हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, इसको फोल्डेड करेंगे, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को आपने सीधे स्ट्रेट मिला लेना है। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, आर्मोल का हाफ आ रहा था, आंसर 8, ठीक है। अब देखिए हमने ऊपर के साइड में क्या करना है, इसमें गैदर्स देने हैं, और यहाँ पे नीचे के साइड में हमने छोटे छोटे से गैदर्स देने, ठीक है। तो हम दो स्लीव का न्यू डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। तो हम देख लीजिए कि यहाँ से हमने थोड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आप 3 इंच या 4 इंच जितना भी आपसे होता है, तो हम 4 इंच एकदम एक्स्ट्रा कर लेते हैं इसमें, और यहाँ से 2.5 ले लेते हैं, और यहाँ से 2 इंच हम स्ट्रेट आएंगे। देन हम यहाँ से इस तरह अपनी स्लीव को कट करेंगे, ठीक है। जो हमारे गैदर्स आएंगे वो सिर्फ इसी पॉइंट पे आएंगे ऊपर से, और ये वाले गैदर्स हमारे कहाँ जाएंगे, एकदम छोटे छोटे गैदर्स बनेंगे। देन उनके नीचे हम क्या करेंगे, एक मोटी सी पट्टी जॉइंट करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आपने स्ट्रेट मिला लेना है नीचे वाले पॉइंट से, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं आपको इसमें पट्टी लगाऊंगी, ठीक है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें आप गैदर्स किस तरह डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह फोल्डेड पार्ट को निकाल लेते हैं, और यहाँ से हमने जो कट करना है उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है हमारा स्लीव, तो ठीक है, इसको आप स्लीव मान लीजिए अपनी। एंड देन इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, छोटे से गैदर्स देंगे इस तरह, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, इलास्टिक वाले थ्रेड से भी दे सकते हैं, और ये आपने हाथों से भी दे सकते हैं। जब ये आपके इलास्टिक वाले थ्रेड से आपका जब गैदर्स बन जाएंगे, तो मान लीजिए ये हमारा इतना पोर्शन आ गया, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे गैदर्स आ चुके हैं। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पट्टी ज्वाइन करनी है। तो पट्टी ज्वाइन करना मैं आपको बता देती हूँ, पट्टी आप किस तरह ज्वाइन करेंगे। देखिए जैसे आपने इस तरह 2 फोल्डेड फैब्रिक का पीस लेना है, और इसके अकॉर्डिंग मतलब कि जितना ये आपका गैदर्स बन के आएंगे उतना ही आपने लेना है। देन इसके बाद आपने इसको इस तरह फोल्ड करके इसके यहाँ पे पट्टी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे गैदर्स आ जाएंगे। इस तरह हमने स्लीव को स्टिच किया था, ठीक है। तो हम देखना यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने गैदर्स देंगे और आप इसको स्टिच कर लीजिए, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप स्टिच कर लीजिए। देन उसके बाद हम इसमें गैदर्स देंगे, और देन इसके बाद हम इसको अपनी और उसमें क्या बोलते हैं, अपने फैब्रिक में अटैच करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम अपने गैदर्स दे देते हैं। तो ठीक है, तो अब हम इसमें गैदर्स दे देते हैं। तो आपने ऊपर की साइड से स्टिच करना है, और नीचे की साइड से हमारे गैदर्स बन के रेडी आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह हमारे गैदर्स बनके रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये वाली टॉप स्टिच लगाने से पहले अब आपने इसमें अपनी पट्टी लगानी है, ठीक है। तो चलिए हम पट्टी लगा लेते हैं। देन उसके बाद हम अपनी ऊपर की साइड से गैदर्स देंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे तो हमारे गैदर्स आ चुके हैं। अब हम ऊपर साइड के गैदर्स देते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर की साइड भी हमारे गैदर्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारी पट्टी ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने पट्टी लेनी है और इसको ज्वाइंट करना है, ठीक है। यहाँ से हम पट्टी इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम इस साइड से उल्टी पट्टी लगाएंगे। इसको स्टिच करने के बाद हम इसको स्टिच होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह फोल्डेड करके हमारी इस तरह में पट्टी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम पट्टी को स्टिच करते हैं। देन इसके बाद हम अपने स्लीव को अटैच करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी पट्टी को इस पर अटैच करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह फोल्डेड करना है,
तो आप देख सकते हैं नेचुरल हमारी फिनिशिंग आ रखी है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह फोल्ड करके आपने ये वाली लाइन की स्टिचिंग चुकानी है, ठीक है, हाइट करनी है यानी, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारी गैदर्स वाली बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे इसमें गैदरिंग्स आ रखे हैं। अब आपने क्या करना है, इसका बॉटम पार्ट था वो कितना था, 10 था, ठीक है। तो 10 का हाफ यानी 5, ठीक है। तो हम 5 में यहाँ से निशान लगा के इसको स्ट्रेट स्टिच कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको लुक दिखाते हैं इसका स्लीव्स का अपना। तो देखिए हमारे नीचे से एकदम अच्छे वाले गैदर्स आ गए हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं गैदर्स की तरह आ रखे हैं और ये हमने इसकी ऊपर की पट्टी लगा दी है, ठीक है। तो इसी तरह आप भी अपने गैदर्स वाली स्लीव बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए अभी हमारे क्या बचे हैं, ऊपर के गैदर्स भी बचे हैं। तो हम चलिए अब हम इसको जॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऊपर का पार्ट है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, अब इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इसमें हमने आप जॉइंट कहाँ से करना है मैं इसको बता देती हूँ। अब आपने करना है इस पॉइंट से, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने जो जॉइंट कर रहे थे वो इसके सेंटर पॉइंट से कर रहे थे, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से जॉइंट कर रहे थे। अब आपने नीचे वाले पॉइंट से इसको जॉइंट करना है और देखिए आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है कहीं से भी नहीं, ठीक है। जैसा आपने किया है उसी साइड से आपने इसको स्टिच करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि खिंचाव से क्या होगा, आपके जो गैदर्स है वो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह हमारा स्लीव अटैच हो चुका है। देखिए जो ऊपर से भी हमारे इतने प्यारे से गैदर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इनको आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह हमारे इस साइड से गैदर्स आ रहे हैं और थोड़े से हमारे इस साइड से गैदर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरह अपने गैदर्स देने हैं पॉइंट पे। और अब क्या करना है, आपने हमारा ये नीचे वाला पोर्शन का गैदर्स हो गए, ठीक है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपने क्या करना है, इस साइड्स के भी स्लीव को अटैच करना है। देन उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे दोनों साइड के स्लीव अटैच हो चुके हैं और अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे की साइड से अपने क्या देते हैं, छोटे से हम 2 डोरी बनाते हैं। यहाँ से हमें यहाँ से अटैच करनी है डोरियाँ, ठीक है। देन उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी डोरी तैयार करते हैं। तो इस तरह आपने 1 इंच की डोरी पाइपिंग डोरी बनाने के लिए इस तरह यूज़ करना है। इस डोरी को आपने इस तरह 2 फोल्ड करना है और 1 फुट मतलब कि 1 फुट के अंदर आपने इसको स्टिच करना है। तो चलिए अब हम स्टिच कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमने क्या करते हैं, स्टिच कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप सुई डालेंगे। देन उसके बाद हम इसको फोल्डेड करेंगे, राइट, ठीक है। तो पाइपिंग बनाने के लिए आपको इतना मोटा थ्रेड चाहिए। उसके बाद आपने इस पर एक गांठ लगा लेनी है इस तरह। अब देखिए अब आपने क्या करना है, इस तरह हमारा जो फैब्रिक में स्टिच हुआ है उसको सुई आपने अंदर की साइड डालनी है, ठीक है। इस तरह आपने अंदर डालना है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक गांठ दे देनी है कि ये हमारा क्या हुआ, अंदर जाके खुले ना, राइट। और इस तरह आपने इसमें एक गांठ लगा लेनी है, ठीक है। और अब क्या करना है, आपने अपनी सुई को अंदर के साइड को डालना है, ठीक है। तो इस तरह हमने डोरी बनाएंगे, राइट। अब इसको हमने इस तरह जैसे आप नाड़े पे अपना सेफ्टी पिन से डालते हैं उसी तरह आपने इसको लास्ट पॉइंट पे लाना है, राइट। तो देखिए हमने इस साइड से इसको निकाल दिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए मीन्स इसका मतलब कि इसको एक सपोर्ट टाइप का देना है डायरेक्टली। तो इस तरह देखिए अब ये क्या हो गया, हमारा निकलेगा नहीं। अब आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को अच्छी तरह आपने यहाँ से इसको अच्छी तरह अंदर को लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप कमी लीजिए, जब ये अच्छी तरह अंदर को हो जाए देन आप उसको एक्स्ट्रा लीजिए, राइट। तो ठीक है, देखिए अब हमने इस तरह, देखिए ये हमारी डोरी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हमने इस तरह बनाई है। तो देखिए इस तरह हमारी एक पतली सी डोरी बनके रेडी हो चुकी है। तो देखिए इस तरह हमारी डोरी आ गई है और इसी तरह आपने भी अपनी डोरियाँ बनानी है, ठीक है। तो ठीक है, देखिए हमारी इतनी पतली सी हमारी डोरी बनके रेडी हो चुकी है। अब आपने जो थ्रेड है इसको कट कर लेना है और यहाँ से भी इसे निकाल लेना है, ठीक है। तो जो ये वाला थ्रेड है वो आपको क्या, ये वाला थ्रेड आपको कौन सा है, एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है। आप कोई भी शॉप में जाएंगे तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इस तरह हमारी क्या बन गई है, डोरियाँ बन गई है। अब हमने इस डोरी को क्या करना है, सेंटर से भी कट करने के लिए, ये क्या है, 2 डोरियाँ बन रही है इससे, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सेंटर से कट कर लेना, राइट। अब देखिए अब आपने क्या करना है, इन दोनों को बराबर यानी नीचे से भी एकदम बराबर आना चाहिए ये पॉइंट। अब देखिए अब हमारे पास ये छोटे से लटकन है, इनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इनको इस पर लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको इस पर लगा लेते हैं। तो ठीक है, देखिए हमारा जो अब फ्रंट साइड में हमने ये छोटे से क्या लगाने हैं, अपने जो हमने डोरी बनाई थी वो जॉइंट करनी है, ठीक है। जैसे कि आपका फ्रंट साइड है तो इस पर अब हम डोरी जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो डोरी जॉइंट करना मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह डोरी जॉइंट करनी है। तो देखिए हमने इस तरह इस पर इतनी छोटी सी लटकन भी लगा दी है प्यारे से। तो इससे क्या होगा, इसका लुक और अच्छा लगेगा, राइट। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डोरी लगानी है, ठीक है। तो इस तरह हमारी 2 डोरियाँ हैं ये और अब हमने इनको लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको अब स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे एक डोरी हमारी इस साइड लगेंगी और दूसरी हमारी उस साइड लगेगी, ठीक है। तो आपको इस तरह यहाँ पे रखना है और स्टिच कर लेना है इसको। चलिए अब इसका देखते हैं हम फाइनल लुक। और हमने इसमें क्या कर रखा है, लेस लगा रखी है, ठीक है। तो आप भी, अगर आपके पास भी लेस है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस आउटफिट का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारा टॉप का फाइनल लुक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।